सूरज जो हमारे निज़ाम शम्सी का मरकज है, ये 1 सेकंड में 3.8 ज़रब 10 की ताकत 26 एनर्जी खारिज करता है। अगर हम सूरज के 1 करोड़ हिस्से कर दें और इनमें से एक हिस्सा हमारी जमीन पर पहुंचे और इसके भी हम 10 लाख टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़े में इतनी ज्यादा एनर्जी होगी जिसे पूरी दुनिया के इंसान 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एनर्जी सूरज 1 सेकंड में खारिज करता है, इससे हम 3000 लाख करोड़ बल्ब अपनी पूरी जिंदगी के लिए रोशन कर सकते हैं। जरा तसव्वुर करें, हमारा सूरज इतनी ज्यादा एनर्जी को खारिज करता है, इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हम इंसानों तक पहुंच रहा है। अगर एक सोलर फ्लेयर बराह रास्त हमारी जमीन पर आ जाए तो फिर क्या होगा? सूरज के जरिए लगाया गया एक निशाना इंसानियत के लिए तबाही का सबब बनेगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हाल ही में साइंसदानों ने हमारी सूरज की सतह पर कुछ ऐसा ही मुशाहिदा किया है। आखिर ये क्या चीज है और क्या ये हम इंसानों का खात्मा कर देगी? आज की इस वीडियो में आप ये मुफीद मालूमात जानेंगे। दोस्तों, साइंसदानों ने हाल ही में बताया है कि AR3038 नाम का एक सन स्पॉट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में ये स्पॉट डबल साइज का हो चुका है। 19 जून से लेकर 20 के दरमियान 24 घंटों में इस स्पॉट का साइज डबल हो गया है। अब इसका डायमीटर 31,900 किलोमीटर हो चुका है, जो हमारी जमीन से 5.2 गुना बड़ा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सन स्पॉट बराह रास्त हमारी जमीन की तरफ पॉइंटेड है। अगर इस स्पॉट में से आग निकली तो सीधा हमारी जमीन की तरफ आएगी। साइंसदानों के मुताबिक सन स्पॉट सूरज की सतह पर मौजूद ऐसे डार्क रीजन होते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। इनको हम काले धब्बे भी कह सकते हैं। सन 1961 में अमेरिकन साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की थी, जिसके मुताबिक सन स्पॉट की वजह मैग्नेटिक फील्ड ही है, यानी कि इसकी वजह से ही सन स्पॉट बनते हैं। साइंसदानों का यह कहना है कि इन डार्क रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो फिर नोड्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये नोड्स अचानक खुलते हैं तो इनमें से सोलर फ्लेयर्स की शक्ल में बहुत ज्यादा रेडिएशन खारिज होती है। साइंसदान आज भी सन स्पॉट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि साइंसदान अभी तक ये नहीं जान पाए कि ये कैसे और क्यों बनते हैं। दोस्तों, आप सबको ये लग रहा होगा कि सन स्पॉट वाला हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म होता होगा, मगर ये सूरज की सतह की सबसे ठंडी जगह होती है। सूरज की सतह का औसतन दर्जा हरारत तो 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं पर डार्क रीजन का दर्जा हरारत 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बात करते हैं तेजी से बढ़ते हुए सन स्पॉट की। AR3038 में अनस्टेबल बेटा गैमा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक M क्लास सोलर फ्लेयर पैदा कर सकती है। जब फ्लेयर हमारी जमीन के ऊपरी सतह से टकराते हैं तो इसकी वजह से एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इरप्शन होता है, जिससे हमारी जमीन के अंदरूनी कुर्रे में मौजूद एटम आयोनाइज हो जाते हैं, जिसे सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट कहा जाता है। इस दौरान हमारी जमीन का अंदरूनी हिस्सा लॉन्ग रीच हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी थोड़ी देर के लिए खो देता है। ये सोलर फ्लेयर्स रेडियो ब्लैकआउट कितने शदीद हैं, इसकी बुनियाद पर इन्हें R1 और R5 के स्केल पर नापा जाता है। हमारे सूरज की जमीन से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस हिसाब से इसे जमीन तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, और इतना ही टाइम एक नॉर्मल लाइट को जमीन पर आने में लगता है। AR3038 सन स्पॉट सूरज के इक्वेटर के पास मौजूद है। फिलहाल ये हमारी जमीन की तरफ पॉइंटेड है, मगर 14 दिन के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और इस वजह से हम इंसान बच जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ये 14 दिन से पहले ही फट जाए तो क्या हम इससे बच जाएंगे? अगर ये सन स्पॉट रेडिएशन को हमारी तरफ खारिज करता भी है तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सूरज सिर्फ फ्लेयर M क्लास सोलर पैदा कर सकता है, चाहे उसका साइज 4 गुना बड़ा ही क्यों ना हो जाए। M क्लास सोलर फ्लेयर की शिद्दत इतनी ज्यादा हाई नहीं होती कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होते हैं। यहाँ तक कि X क्लास सोलर फ्लेयर भी हमारी जिंदगियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर सन स्पॉट सोलर फ्लेयर के अलावा कंट्रोल मैस इजेक्शन खारिज करने पर आ जाएं, तो इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। असल में जब सन स्पॉट से खारिज हुआ सोलर मटेरियल कोरोनल मैस इजेक्शन के फॉर्म में जमीन की तरफ आता है, तो वहां पर इसे रोकने के लिए हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड तैयार रहती है। सोलर मटेरियल जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में जज्ब हो जाता है और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल की ये लहरें मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करती हैं और पोल के आसपास के रीजन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ देती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल लाइट की शक्ल में एनर्जी को रिलीज करते हुए अरोराज की फॉर्मेशन करते हैं। एरोरास को हम पोलर लाइट भी कहते हैं, जो आसमान में खूबसूरत लाइट सोर्स की तरह होते हैं।
हमारी जमीन के अलावा सोलर सिस्टम के ज्यादातर सैयारे, चांद और शहाब साकिब पर भी अरोराज को ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अरोराज के क्या नुकसानात हैं जो सोलर मटेरियल के खारिज होने से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताता चलूं कि अरोराज के नुकसानात नहीं होते, लेकिन मैस इजेक्शन जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को पैदा करते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि हमारी जमीन के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स भी खराब हो सकते हैं। हाल ही में स्पेस की सैटेलाइट्स को भी ऐसे ही कुछ इवेंट्स का सामना करना पड़ा है। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं और ये हमारी जमीन के इंटरनेट कनेक्शन को भी तबाह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सन 1859 में होने वाले एक इवेंट के बारे में बताता हूँ। 1 और 2 सितंबर 1859 को रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था, जिसको ब्रिटेन के साइंसदानों ने रिकॉर्ड किया था। इसी दौरान दुनिया के हर कोने में अरोराज दिखाई देते थे जो बहुत ज्यादा ब्राइट थे। हमारी जमीन का टेलीग्राफ सिस्टम खराब हो गया था। कई जगह पर टेलीग्राफ सिस्टम में आग लगने की खराबी भी पैदा हो गई थी। इस तरह सूरज ने हमारी जमीन की सतह पर 1 मेगाटन की शिद्दत वाले 100 करोड़ से भी ज्यादा एटॉमिक बम की एनर्जी के बराबर एनर्जी खारिज की थी। साइंसदानों ने ये फोनिक दी थी कि अगर सन 1859 के क्रिएशन इवेंट जैसा कुछ हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंटरनेट के कनेक्शन मुनक़ता हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारी जमीन ब्लैकआउट कंडीशन में चली जाएगी। हम इंसान सोलर एक्टिविटी को मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि सूरज की सोलर एक्टिविटी 11 साल के बाद चेंज होती है। 11 साल में सूरज की सतह पर बहुत कम सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसको सोलर मिनिमम कहा जाता है। 2 से 3 साल के बाद सूरज की सरगर्मियां और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। इसके बाद 2025 में सोलर एक्टिविटी अपनी पीक पर होगी। इसके बाद सूरज एक मर्तबा फिर सोलर मिनिमम कंडीशन में चला जाएगा और ऐसे इवेंट्स के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2025 में यानी इस साल बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। ये तूफान सूरज की तरफ से आएगा। अगर ये तूफान जमीन से टकराता है तो ये हमारी जमीन पर बहुत बुरे असरात छोड़ेगा। पहली मर्तबा इस किस्म के तूफान को, जो कि सूरज की तरफ से आता है, हमने सन 1869 में देखा था। ये वो जमाना था जब बल्ब इजाद नहीं हुआ था। बिजली जमीन पर मौजूद थी मगर अभी रोशनी की शक्ल में इस्तेमाल नहीं हुई थी। इंग्लैंड में रहने वाले एक साइंसदान जिसका नाम रिचर्ड करिंगटन था, ये अपनी रसदगाह से मुशाहिदा कर रहे थे तो उन्होंने सूरज पर 2 बड़े शोले देखे। उस वक्त हमें पहली मर्तबा पता चला कि सूरज पर इन शोलों के जरिए, जिनको सोलर फ्लेयर कहा जाता है, इनकी वजह से तूफान आ सकता है। इस पूरे इवेंट को करिंगटन इवेंट कहा जाता है। इस शख्स ने अपनी किताब में लिखा कि जिस वक्त ये तूफान आने वाला था उस वक्त आसमान इस कदर रोशन था, इतना रोशन आसमान कभी पिछले 160 बरस में भी नहीं हुआ। वो रोशनी पोल को पार करके इक्वेटर तक आ चुकी थी। रोशनी इस कदर तेज थी कि आप रात के 12 बजे उस रोशनी में एक किताब भी पढ़ सकते थे। दोस्तों, आपको वीडियो में